मूवी की शुरुआत होती है सोमारिस नाम के एक प्लैनेट को दिखाते हुए, जहां पर इंसानों के जैसे ही एक सभ्यता मौजूद होती है। और ये टाइम आज से 65 मिलियन साल पहले का टाइम होता है, जबकि उस टाइम में भी सोमारिस प्लैनेट के लोगों का साइंस बहुत एडवांस होता है। अब हम उस प्लैनेट में माइल्स नाम के एक आदमी को देखते हैं, जो अपनी बीवी और बेटी के साथ समंदर किनारे होता है। दरअसल माइल्स की बेटी को एक जानलेवा बीमारी था, जिसके इलाज के लिए उसके पास पैसे नहीं होते। इसीलिए उसने एक स्पेस मिशन में जाने के लिए ठान ली थी, जिसमें उसे कुछ साइंटिस्ट को एक दूसरे प्लैनेट तक ले जाना होगा, क्योंकि माइल्स एक पायलट होता है और इस काम के लिए उसे बहुत ज्यादा पैसे मिलने वाले थे, जिससे कि वो अपनी बेटी का इलाज करवा पाएगा। और इस मिशन में उसको 2 साल लगने वाले थे। फिर माइल्स अपने मिशन पे निकल पड़ता है। अब हम सीधे 2 साल बाद के सीन को देखते हैं, जहां हम माइल्स के स्पेसशिप को देखते हैं। वो अपने मंजिल के काफी करीब होता है। वो आगे बढ़ रहा होता है कि अचानक से बहुत सारे छोटे छोटे मीटियोराइट्स उसके स्पेसशिप से आके टकराने लगती है। क्योंकि स्पेसशिप ऑटो पायलट पर होता है, तो माइल्स भाग के जाके स्पेसशिप का कंट्रोल संभालता है। उस वक्त स्पेसशिप में मौजूद सभी लोग स्लीपिंग कैप्सूल्स के अंदर सो रहे होते हैं, पर उन मीटियोराइट्स की वजह से स्पेसशिप डैमेज होने लगता है, जिस वजह से वो स्पेसशिप वहां मौजूद एक प्लैनेट में गिरने लगती है। अब वो स्पेसशिप उस प्लैनेट के एक बहुत बड़े चट्टान से टकराती है, जिस वजह से सारे कैप्सूल्स तबाह हो जाते हैं और स्पेसशिप भी पूरी तरह से डैमेज हो चुका था। यहाँ तक कि माइल्स भी जख्मी होता है और उसकी हालत काफी खराब होता है। वो अपने जख्म पे दवा लगाता है और एक इलेक्ट्रिक गन लेके स्पेसशिप के बाहर जाता है। वहाँ वो बहुत से साइंटिस्ट की डेड बॉडी देखता है, जिनको वो अपने स्पेसशिप में लेके जा रहा था। तो वो समझ जाता है कि उसके अलावा सारे लोग मारे जा चुके हैं। फिर उससे पता चलता है कि इस प्लैनेट में तो ऑक्सीजन मौजूद है, यानी कि यहाँ सांस लिया जा सकता है। लेकिन उसे ये मालूम नहीं होता कि इस प्लैनेट में बहुत से खतरे भी मौजूद हैं। अब वो सारी जानकारी उसके प्लैनेट के हेडक्वार्टर को भेजता है, ताकि उसके पास मदद पहुंच सके। तभी उसे याद आता है कि उसके स्पेसशिप में एक एस्केप वेसल भी मौजूद था, यानी कि एक और छोटा स्पेसशिप, जिसको इमरजेंसी में एस्केप करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, जो कि टकराव के दौरान कहीं पे गिर गया था। फिर वो अपने बेटी को याद करने लगता है। तभी उसे एक स्लीपिंग कैप्सूल की लोकेशन मिलती है, तो माइल्स उसको ढूंढने जाता है कि कहीं उसमें मौजूद इंसान जिंदा तो नहीं है। फिर वो उस चैम्बर तक पहुंच जाता है और जब वो उसे खोलता है तो देखता है कि उसमें एक छोटी लड़की होती है, जो कि उसकी बेटी की उम्र की थी। माइल्स उसे उठा के वहां से जाने लगता है। तभी वो रास्ते में एक बहुत बड़े पैरों के निशान देखता है, जो कि किसी बहुत बड़े जानवर के थे। तो माइल्स घबरा जाता है और स्पेसशिप में चला जाता है। अब अगली सुबह माइल्स उस प्लैनेट को चेक करने के लिए जाता है। यहाँ हमें पता चलता है कि दरअसल ये प्लैनेट तो हमारा अर्थ है, जो कि अब से 65 मिलियन साल पीछे के वक्त में है, जहाँ इंसान नहीं बल्कि डायनासोर हुआ करते थे। फिर माइल्स अपने एक डिवाइस से पता करता है कि उसके स्पेसशिप का एस्केप वेसल एक पहाड़ी के चोटी पर पड़ा हुआ है, जो यहाँ से तकरीबन 15 किलोमीटर की दूरी पर है। तभी माइल्स पर एक छोटा डायनासोर हमला कर देता है, पर माइल्स जैसे तैसे उसको मार के स्पेसशिप में चला जाता है। अब उस लड़की को भी होश आ चुकी थी, तो माइल्स उससे पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है और तुम प्लैनेट के किस हिस्से से आई थी। ये लड़की बोलती तो है, लेकिन उसकी भाषा बिल्कुल अलग थी, जिस वजह से माइल्स कुछ भी समझ नहीं पाता। अब माइल्स एक डायरी चेक करता है, जिसमें पैसेंजर्स की सारी डिटेल्स होती है। उसमें से माइल्स को पता चलता है कि इस बच्ची का नाम कोआ है। फिर माइल्स उसे कहता है कि हमें यहाँ से निकलने के लिए पहाड़ी के ऊपर जाना पड़ेगा और वहाँ तुम्हारे पेरेंट्स भी मौजूद हैं। पर यह बात बिल्कुल झूठ थी। माइल्स जानता था कि अब उसके पेरेंट्स जिंदा नहीं हैं, मगर फिर भी वो उसको झूठ बोलता है, ताकि वो अपने पेरेंट्स को खो के दुखी ना हो। अब ये दोनों तैयारी करके यहाँ से उस पहाड़ी की ओर निकल पड़ते हैं। लेकिन जितना आसान ये लग रहा था, इनके लिए ये रास्ता उससे भी ज्यादा मुश्किल होने वाला था, क्योंकि यहाँ बहुत किस्म के डायनासोर मौजूद थे। उनमें से बहुत से डायनासोर काफी खतरनाक थे, यहाँ तक कि कई सारे तो उड़ भी सकते थे। पर माइल्स और कोआ सबसे छुपते छुपाते आगे बढ़ते हैं। फिर माइल्स एक बड़े से पेड़ पे चढ़ के उस एस्केप वेसल का लोकेशन ढूंढता है, क्योंकि घने जंगल की वजह से उसका लोकेशन खो गया था। तभी अचानक से पेड़ की टहनी टूट जाने की वजह से माइल्स नीचे गिर जाता है
और उसका दाहिना हाथ डिसलोकेट हो जाता है और आवाज होने की वजह से कुछ डायनासोर्स उनकी ओर आने लगते हैं। पर लकीली कोआ माइल्स का हाथ ठीक कर देती है और फिर माइल्स अपने इलेक्ट्रिक गन से उन्हें मारने लगता है। लेकिन इसी बीच कोआ अपनी जान बचाने के लिए भाग के थोड़ी दूर चली जाती है और वो जगह उड़ने वाले डायनासोर का इलाका होता है। लेकिन वो डायनासोर जो कोआ के पीछे पड़ा हुआ था वो वहाँ पे आ जाता है और वो कोआ की तरफ बढ़ने लगता है। पर तभी माइल्स आके उसे मार देता है। पर एक दूसरा डायनासोर कोआ को खींच के ले जाने लगता है, मगर माइल्स अपने गन से फायर करता है जिससे वो डायनासोर डर के भाग जाता है। इस हादसे से कोआ बहुत डर जाती है, इसीलिए माइल्स उसे समझा के उसे अपने कंधे पे बिठा के आगे बढ़ने लगता है। अब चलते चलते शाम हो गई थी, इसीलिए वो दोनों एक केव में रात गुजारने के लिए रुकते हैं। यहाँ माइल्स को पता चलता है कि दरअसल एक बड़ा सा मीटियोरॉइड उनकी तरफ तेजी से बढ़ रहा है और वो अर्थ के उस हिस्से में टकराने वाली है जहाँ अभी ये दोनों मौजूद है। तभी एक बड़ा डायनासोर आके इन पे हमला करता है और उससे बचने के लिए ये दोनों उस केव के और अंदर चले जाते हैं जहाँ उन्हें एक छोटा सा सुरंग मिलती है और माइल्स उस सुरंग के अंदर बॉम्ब ब्लास्ट कर देता है जिससे वो सुरंग थोड़ा बड़ा हो जाता है। कोआ तो बड़ी आसानी से उसमें से निकल जाती है, मगर जब माइल्स जाने की कोशिश करता है तो चट्टाने गिर के वो सुरंग बंद हो जाता है। फिर माइल्स पर एक छोटा डायनासोर हमला कर देता है पर माइल्स जैसे तैसे उसे शूट करके मार देता है। अब वो उस केव से बाहर आ जाता है पर उससे वहाँ कोआ नजर नहीं आती। फिर वो देखता है कि आसमान से उस बड़े मीटियोरॉइड के छोटे छोटे टुकड़े गिरने लगे थे, यानी कि इनके पास अब ज्यादा वक्त नहीं था। तो वो कोआ को ढूंढने के लिए तेजी से भागने लगता है, पर तभी माइल्स गलती से एक दलदल में गिर के फंस जाता है। वो निकलने की बहुत कोशिश करता है पर दलदल उसे निगलने लगता है। कुछ ही देर में वो उस दलदल में पूरा ही डूब जाता है। पर तभी वहाँ कोआ आ जाती है और वो एक पेड़ के टहनी के जरिए माइल्स को उस दलदल से बाहर निकाल देती है। बाहर आते ही माइल्स कोआ को गले लगा लेता है जैसे कि वो उसकी बेटी हो। फिर वो कोआ को लेके वहाँ से निकल पड़ता है और कुछ टाइम चलने के बाद वो दोनों उस एस्केप बेसिल तक पहुँच जाते हैं। और खुशी की बात यह थी कि वो एस्केप बेसिल बिल्कुल सही सलामत होता है। पर कोआ वहाँ अपनी मॉम डैड को ढूंढने लगती है क्योंकि माइल्स ने उसे कहा था कि उसके पेरेंट्स यहाँ पे मिलेंगे। पर कोआ समझ जाती है कि माइल्स ने उसे झूठ कहा था, तो वो माइल्स पे नाराज हो जाती है और उसके साथ जाने के लिए मना कर देती है। फिर माइल्स उसे मनाने लगता है और उसे कहता है कि मेरी भी एक बेटी थी तुम्हारी उम्र की, पर एक जानलेवा बीमारी के वजह से मैंने उसे खो दिया, पर मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। तो कोआ माइल्स के फीलिंग्स को समझ जाती है और वहां से जाने के लिए तैयार हो जाती है। पर इससे पहले कि वो वहां से निकलते मीटियोरॉइड के टुकड़े वहां आके टकराती है जिससे कि एस्केप बेसिल पहाड़ी से नीचे गिर जाती है और एस्केप बेसिल का पोजीशन बदल जाती है जिस वजह से वो अब लॉन्च नहीं हो सकता। और नीचे एक बहुत बड़ा डायनासोर मौजूद होता है जो इन पे हमला कर देता है, मगर एस्केप बेसिल एक आर्मर से कवर होता है तो उससे कोई नुकसान नहीं होता। पर डायनासोर के हमले की वजह से एस्केप बेसिल का पोजीशन सही हो जाता है। अब माइल्स उस डायनासोर को मारने के लिए बाहर चला जाता है क्योंकि उससे मारे बिना वो एस्केप बेसिल को लॉन्च नहीं कर पाएगा। और माइल्स अपने गन से उस डायनासोर को शूट करके मार भी देता है, मगर अभी खतरा टला नहीं था। वहाँ एक और बड़ा डायनासोर आ जाता है और अब माइल्स के गन की बैटरी भी खत्म हो चुकी थी। तो माइल्स उसको एस्केप बेसिल से दूर लेके जाने लगता है और जाते वक्त वो कोआ को एस्केप बेसिल लेके निकल जाने के लिए कहता है। अब माइल्स उस डायनासोर को जमीन से निकलने वाली गर्म फव्वारे के पास ले जाता है। वहाँ वो डायनासोर माइल्स को मारने वाला होता है कि कोआ वहाँ आके एक नुकीले पत्थर को उस डायनासोर के आंख में घुसा देती है। फिर वहाँ की जमीन फटके वहाँ से तेजाब का फव्वारा निकलता है जिससे वो डायनासोर जल के मारा जाता है। अब वो मीटियोरॉइड भी अर्थ से टकराने वाली होती है, पर उससे पहले माइल्स कोआ को लेके एस्केप बेसिल से इस प्लैनेट यानी कि अर्थ से निकल जाता है। अब वो मीटियोरॉइड अर्थ के जिस हिस्से से टकराता है वहाँ एक बहुत बड़ा धमाका होता है, उससे वो जगह पूरी तरह से तबाह हो जाती है और वहाँ के सभी डायनासोर भी मारे जाते हैं। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म होती है। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।